उसने क्या कहा, साहबा मेरी अहले बैत से तुम बेलौस बेलौस मोहब्बत करना। अच्छा, इस आयत करीमा में काबिल गौर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा को जब नाजिल किया, क्या कहा, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। तो लफ्ज़े मवद्दत को इस्तेमाल किया। अल्लाह अगर चाहता तो कह देता कि इल्लल मुहब्बता फिल कुर्बा, तो लफ्ज़े मोहब्बत को क्यों नहीं लाया, लफ्ज़े मोहब्बत को क्यों नहीं इस्तेमाल किया। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मोहब्बत ज़रीलो खार करा देती है, मोहब्बत बदनामे ज़माना करा देती है, मोहब्बत इंसान को मजनू बना देती है, मोहब्बत इंसान को आसमान की बुलंदी से उठा करके पश्ती पे डाल दिया करती है। मगर जब इश्क, जब मवद्दत, जब किसी को हो जाता है तो उसको जमीन से उठाकर बुलंदी की सरजमी पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्तों, जमीन से उठा करके आसमान की बुलंदी तक पहुंचा देती है, ये मवद्दत है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, हज़रत अब्बास अलंबरदार रदी अल्लाह तआला अन्हु है कि वो हज़रत अब्बास है, जब हज़रत अब्बास अलंबरदार रदी अल्लाह तआला अन्हु की जब विलादत हुई, जब आप दुनिया फानी में जब आप तशरीफ लाए, तो तारीख ने दोहरा दिया, तारीख ने पलट दिया। वहां पर मक्का की सरजमी पर जब काबतुल्लाह में मौला अली शेरे खुदा हैदरे कर्रार जब आपकी विलादत हुई, तो आप अपनी आंखों को नहीं खोल रहे थे, आप अपनी आंखों को नहीं खोल रहे थे। तो लोगों ने ये सोचा, ये गुमान किया कि लगता है मौलाई कायनात शेरे खुदा ये नाबीना पैदा हुए हैं। तो लोग हैरत ज़दा हो गए, लोग एक दूसरों के कान में काना फूसी करने लगे, ये तो मौला अली शेरे खुदा, ये तो नाबीना पैदा हुए। जैसे ही ये बात जब आमिना के लाल माज़ागल बशर चेहरे वद्दुहा वाले, जब उनके कान में जब ये जुमला पड़ा कि मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम वो नाबीना पैदा हुए हैं, लोग ये कह रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे। जैसे ही मौलाए कायनात शेर खुदा को अपनी आगोश मुबारक में लिया, जैसे ही अपनी आगोश में लिया, फौरन वो मौलाई कायनात जो नैया के खोल रहे थे मेरे महबूब की जब आगोश में आए, तो फौरन आके खोल दी और टकटकी बांध के देखने लगे। वाह वाह वाह। मेरे दोस्तों, तारीख ने फिर से पलट दिया। कुछ अरसे के बाद जब हजरत अब्बास अलंबरदार रदी अल्लाह तआला जब आप दुनिया फानी में जब आप तशरीफ लाए, जब आप पैदा हुए, तो हजरत अब्बास अलंबरदार रदी अल्लाह तआला अपनी आंखों को नहीं खोल रहे थे, अपनी आंखों को नहीं खोल रहे थे। हजरत अब्बास आंखों को बंद किए हुए थे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन तक हजरत अब्बास ने आंखें नहीं खोली। लोग परेशान, लोग हैरत ज़दा, लोग ये कहने लगे कि हजरत अब्बास अलंबरदार ये नाबीना पैदा हुए हैं। लोग ये गुमान करने लगे। जब ये बात हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के कानों में टकराई, तो आप गए, कहा कि सुनो, मौला अब्बास को मेरे हाथों में दे दो। हजरत अब्बास अलंबरदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी आगोश में लिया। जैसे ही आगोश में लिया, फौरन हजरत अब्बास अलंबरदार ने फौरन आंखें खोली। वाह वाह वाह। फौरन अपनी आंखों को खोली।
इसलिए कि वो दुनिया में जब पैदा हुए थे, जब वो आए थे तो वो वफादार हुसैन बन करके आए थे, वो आशिके इमाम अली मकाम बन करके आए थे। इसलिए कि आपकी वालदा को सबसे पहले हजरत फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा ने दुआएं की। हजरत फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा ने दुआ की। जब आपका आखिरी वक्त करीब आया, करीब आया, हजरत फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा ने फौरन मौलाए कायनात शेरे खुदा का हाथ थामा, पकड़ा, कहे मौलाए कायनात आप मुझसे एक वादा करें। तो मौलाए कायनात शेरे खुदा ने कहा कि बीवी बताओ कौन सा वादा करना है। आज तक तो मैंने तुमको तुम्हारा दिल नहीं दुखाया है, मैंने कभी तुम्हें दिल आसारी नहीं की है। ए फातिमा तुम बताओ तो सही तुम क्या चाहती हो। तो आपने फरमाया कि मौलाए कायनात मेरे बाबा जान ने आपसे कहा था कि जब तक फातिमा बहयात है, जब तक फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा बहयात है, जिंदा है, तुम दूसरा निकाह ना करना। इसलिए अगर तुम दूसरा निकाह करोगे तो मेरी बेटी रंजीदा होगी, मेरी बेटी परेशान हो जाएगी। और अगर मेरी बेटी अगर रंजीदा हुई, मेरी बेटी अगर परेशान हुई तो मौलाए कायनात समझ लेना तुम्हारा रब तुमसे कभी राजी नहीं होगा। इसलिए रब की रजा फातिमा ज़ोहरा की रजा में है। अगर फातिमा को तुम खुश कर गए तो रब तुमसे राजी हो जाएगा। अगर फातिमा को तुमने खुश ना किया, फातिमा को खुश ना किया तो मौलाए कायनात तुम्हारा तकवा, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारा सजदा, तुम्हारा इल्म, वो सब तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, हजरत फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा ने ये दुआएं की कि मेरे वफात के बाद आप दूसरी शादी करिएगा, और जब दूसरी शादी जब आप करना तो एक बहादुर खानदान, एक बहादुर कबीले से करना, ताकि उस माँ से एक बहादुर बच्चा पैदा हो जो करबला के मैदान में जब मेरा लखते जिगर, मेरा नूरे नजर जब दुश्मनों के तीरों के छाए में होगा, जब दुश्मनों की तीरों के नीचे होगा, तब तुम्हारा दूसरा बेटा मौलाई कायनात वो पहाड़ की चट्टानों की तरह खड़ा हो जाएगा। जो तीर चलेगी तो सबसे पहले वो तीर खाएंगे, मौलाई कायनात बाद में खाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कातल। वाह वाह वाह। तो आपने ये दुआएं की कि मौलाए कायनात जब आप शादी करना तो एक बड़े कबीले में, बहादुर कबीले में करना। फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ मांगी, अल्लाह मौलाए कायनात शेरे खुदा जब शादी करे तो उनसे सिर्फ और सिर्फ औलादे बेटा अता फरमाना, अल्लाह उनकी नस्ल से बेटा अता करना। तो इत्तिफाक से मौलाए कायनात शेरे खुदा ने जब दूसरी शादी की, दूसरा जब निकाह किया, तो इत्तिफाक से उनका भी नाम हजरत फातिमा था। क्या था? फातिमा। हजरत फातिमा, उनका भी नाम फातिमा। जो दूसरी बीवी आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको एक बेटे नहीं बल्कि खातूने जन्नत की कनीज ने जो दुआ किया था, अल्लाह ने वो दुआ को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत का दर्जा अता फरमाया। मौलाई कायनात ने जब शादी की तो एक बेटा नहीं बल्कि 5 बेटों से नवाजा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरब में जिसको ज्यादा बेटा हो जाता है तो उसे कहते उम्मुल बनीन। वाह, उम्मुल बनीन के नाम से लोग उन्हें पुकारते थे, यानी ज्यादा बेटों की माए, ज्यादा बेटों की माए, ये कहकर लोग आपको पुकारते थे। तो हजरत मौला अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आप पैदा हुए तो आप
जब आगोशे इमाम अली मकाम में आए तो आपने आंखें खोली, टकटकी बांधकर हजरत इमाम अली मकाम की ज़ियारत की। उसके बाद जब आप थोड़ा बड़े हुए तो जब भी तारीख गवाह है कि जब दोनों शहजादे आते थे, जब बैठते थे तो मौला अब्बास हजरत अब्बास नंबरदार बैठा नहीं करते जब तक इमाम हुसैन ना कह देते कि अब्बास ए भाई बैठ जा, तब वो बैठते थे। वाह वाह। ये अदब था जो कि वालिद दोनों के एक थे। भाई इमाम अली मकाम के वालिद मौलाए कायनात, हजरत अब्बास के भी वालिद मौलाए कायनात, मगर माँ का फ़र्क था। आपकी माँ ने हमेशा यही परवरिश दी तो यही बताया कि अब्बास तेरा बाप और इमाम अली मकाम का बाप तो एक है, मगर कभी उनके बराबर ना बैठना, कभी उनके बराबरी ना करना, कभी उनसे हुज्जत ना करना, कभी उनसे बदकलामी ना करना, इसलिए कि उनकी माँ फातिमा है बिनते रसूल और तेरी माँ बिनते खादिमा है, तेरी माँ बिनते खादिमा है, फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा की खादिमा है, तो मैं उनके बराबर नहीं पहुँच सकती। माज़अल्लाह आज लोग अपने इल्म की बुनियाद पर अहले बैत से भी ऊपर जाना चाहते हैं। वो इल्म को चाहते हैं कि अहले बैत से ऊपर करे और उसके बाद तरह तरह की गुफ्तगू, तरह तरह की बातें वो बोलते हैं सस्ती शोहरत पाने के लिए, इमाम अली मकाम का सहारा लेते हैं। मेरे दोस्तों, ऐसे इंसान की इबादतें, रियाजतें, तकवा, परहेजगारी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका इल्म, जो तकब्बुर, जो अना है, अल्लाह उनके मुंह पे मार देगा। इसलिए तुमने अहले बैत का दिल दुखाया है। तो मेरे दोस्तों, तारीख गवाह है कि जिसने अहले बैत अतहर का दिल दुखाया वो दुनिया में जलीलो खार रुसवा हो गया, निस्तो नाबूद हो गया। मेरे दोस्तों, अपने दिल में हमेशा नबी और आले नबी की मोहब्बत का चिराग जलाना, आले नबी की मोहब्बत से वाबस्ता रहना। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, हज़रत अब्बास नंबरदार जब आप बड़े हुए, जब आप करबला के मैदान में जब आप पहुँचे, बस आखिरी गुफ्तगू मेरी समाअत फरमा लें, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि हज़रत अब्बास नंबरदार रज़ियल्लाहु ताला जब आप करबला के तपते हुए रेत पर जब मौला अब्बास हज़रत अब्बास नंबरदार जब पहुँचे तो आपने क्या देखा कि खैमे हुसैन में पानी बंद है, लोग प्यासे हैं, लोगों की ज़बानें खुश्क हो गई हैं। हज़रत अली असगर की ज़बानें खुश्क हो गई हैं और जब उनको प्यास लगती तो इमाम अली मकाम अपनी ज़बान को बाहर करते, कहते कि अली असगर इसे चूस ले ताकि तुम्हें कुछ राहत मिल जाए। अल्लाह अकबर। उसके बाद बीबी सकीना ने अर्ज़ किया कि अब्बास नंबरदार, ए चचा आप जाएं, कुछ पानी का साजो सामान लेकर के आ जाए। इस खैमे हुसैन में तमाम लोग प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं। जैसे ही इतना कहा तो हज़रत अब्बास नंबरदार रोने लगे, आपकी आंखों से आंसू अश्कबार निकलने लगे। फौरन घोड़े पर मशकीज़ा रखा, करबला के मैदान में निकले। नहरे फुरात के पास जब पहुँचे तो आपने पानी को चुल्लू में लिया, आपको ख्वाहिश हुई, तलब हुई कि लाओ पानी को पी ले। जैसे ही पीना चाहा ना तो हज़रत अब्बास नंबरदार जैसे ही उस पानी को पीने वाले थे, अपने होठ में, अपने लबे मुबारक में लगाने वाले थे, उतने ही में आपको बीबी सकीना का ख्याल आ गया, इमाम अली मकाम का ख्याल आ गया कि खैमे हुसैन में एक हफ्ते से लोग प्यासे हैं, एक हफ्ते से लोग प्यास की शिद्दत में तड़प रहे हैं। आपने उस पानी को
हाथ में लिया, छोड़ दिया। उसके बाद हज़रत अब्बास अलंबरदार ने अपने मशकीज़े के अंदर उस पानी को भरा और जैसे ही वहाँ से निकले, और जब आप हुसैन में लोग देख रहे होंगे, इस आरज़ू में, इस तमन्ना में बैठे होंगे कि हज़रत अब्बास आ रहे होंगे, पानी को लेकर आ रहे होंगे। हे आका हुसैन, ए मौला हुसैन, आप मेरे लाश को खैमे हुसैन में ना ले जाएं। मेरे इमाम अली मकाम सोचे तो सही कि अपने नौजवान भाई का जब आपने शहादत देखी तो हज़रत इमाम अली मकाम तड़प गए। फिर आपने कहा, ए अब्बास, मेरी भी एक ख्वाहिश है, क्या तू पूरा करेगा? तो हज़रत अब्बास ने अर्ज़ किया, ए आका हुसैन, तेरे भाई के तो बाजू भी कट गए, अगर तेरे भाई का अगर हाथ होता तो फौरन तेरे हाथ पर रख देता, तेरे हाथ पर रख देता और अहद कर लेता। ए आका हुसैन, ए मौला हुसैन, बताइए तो सही, क्या हुक्म है आपका? तो आका हुसैन, मौला हुसैन ने क्या कहा, ए अब्बास, तुमने पूरी जिंदगी मुझे भाई कहकर नहीं पुकारा है, पूरी जिंदगी तुमने मुझे भाई कहकर नहीं पुकारा है। ए अब्बास, आखिरी मर्तबा मुझे भाई कह के पुकार दे, एक बार कह दे। तो हज़रत अब्बास अलंबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही भाई हुसैन कहा, हज़रत अब्बास अलंबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो तभी शायर लिखता है कि तुझसे डरते नहीं एक कुव्वतो लश्कर वाले, तुझसे डरते नहीं एक कुव्वतो लश्कर वाले, हम गुलामाने मोहम्मद है 72 वाले। जुल्म कर जुल्म, जुल्म कर जुल्म, मेरे सब्र की क्या हद है न पूछ। जुल्म कर जुल्म, मेरे सब्र की क्या हद है ना पूछ। शिकवा दरिया का नहीं करते समंदर वाले, शिकवा दरिया का नहीं करते समंदर वाले। तो मेरे दोस्तों, मेरा आखिरी पैगाम और इस जलसे का पैगाम ये कि आप ये सोचें कि करबला का मैदान जो मौरक़ा जो पेश आया, वाक़े करबला जो पेश आया, वो क्यों हुआ? क्या इमाम अली मकाम कोई ज़मीन के बंटवारे के लिए वहाँ गए थे? क्या कोई निजी मामला था आपका, कोई ज़ाती मामला था? नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि करबला के मैदान में जो लड़ाई हुई वो हक और बातिल की लड़ाई थी। यजीद शराबी था, यजीद ज़ानी था, यजीद बदकिरदार था, यजीद बदअखलाक था, यजीद लोगों पर बुरी नज़र डालता था, यजीद का लेन देन सही नहीं था। इमाम अली मकाम ने ये कहा, मैं सारी चीज़ के साथ समझौता तो कर सकता हूँ, मगर जहाँ बात मेरे नाना के दीन की आएगी तो ये इमाम उनके हाथ पर बैत नहीं करेगा। अगर अली असगर की जवानी देनी पड़े तो दे दूंगा, देना पड़े तो दे दूंगा, मेरी शहादत देनी पड़े तो दे दूंगा, मगर मैं बैत नहीं करूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, बस आखिरी जुमला मेरा ये है, अब आप अपने दिल पर हाथ रखो, सोचो कि आज हम और आप किस रास्ते पर पहुंच गए हैं। आज हम हुसैनियत के रास्ते पर हैं कि यजीदियत के रास्ते पर? हुसैनियत कि फिक्र आज भी जिंदा है और यजीदियों का जो मिशन था वो भी जिंदा है। आज भी आप शराबियों को देख रहे हैं, आज भी आप जिना करने वालों को देख रहे हैं, आज भी आप चुगलखोरी करने वालों को देख रहे हैं, आज भी आप सूदखोरों को देख रहे हैं। तो ये